So hello and welcome dear students. We will start today learning about tables. So first of all, let's start MS Word, Microsoft Word. This is the Microsoft window, MS Word. MS Word की विंडो खुली हुई है जिसमें सबसे टॉप में टाइटल बार है जहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा है। उसके बाद कुछ मेन्यू टैब्स हैं जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट वगैरह वगैरह इन सब। दिस मेन्यू टैब्स हैव सम टूल, जिस पे भी आप क्लिक करेंगे बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं। दीज आर द ग्रुप्स। तो हर टैब से लगे हुए अलग अलग ग्रुप्स हैं, जैसे क्लिपबोर्ड का एक ग्रुप है, फॉन्ट का एक ग्रुप है, पैराग्राफ का ग्रुप है, और इस पूरे ग्रुप को कंबाइनली हम कहते हैं रिबन, जिसमें टैब और ग्रुप्स कंबाइनली आते हैं। उसके नीचे आते हैं ये जो स्केल वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये है रूलर, जो वर्टिकल भी है सीधा सीधा और हॉरिजॉन्टल भी है, और जहाँ मैं लिख रहा हूँ वो कर्सर कहलाता है। ठीक है, तो नाउ विल स्टार्ट लर्निंग अबाउट MS वर्ड टेबल्स। सपोज कि इसमें से आप टेबल बनाना चाहते हैं, हाउ वुड यू बेसिकली एंटर एनी टेबल। टेबल को इंसर्ट करने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट में, टेबल पे क्लिक करेंगे। टेबल ग्रुप में हम जैसे ही क्लिक करेंगे विल फाइंड कि उसमें कई सारे ऑप्शन है। सबसे पहला जो इंसर्ट टेबल का ऑप्शन है उसमें कई सारे ब्लॉक्स बने हुए। जैसे आप ब्लॉक्स पे क्लिक करेंगे तो हॉरिजॉन्टली लेफ्ट या राइट की तरफ बढ़ेंगे तो कॉलम्स की संख्या घटेगी बढ़ेगी, और जब नीचे की तरफ उसको बढ़ते हुए जाएंगे तो वो रोज़ की संख्या होगी। ठीक है, अभी मैं नीचे जा रहा हूँ तो उतनी रोज होगी और जितने कॉलम मैंने सेलेक्ट किए हैं। ये पहला तरीका है टेबल को क्रिएट करने का। इस तरह से इजीली आप अगर जानते हो तो हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। देयर आर फ्यू अदर वेज टू क्रिएट टेबल। इसमें आगे देखेंगे एक इंसर्ट टेबल है, उस पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। दैट डायलॉग बॉक्स एक्चुअली shows that how much number of column and number of rows। अगर आप जानते हैं तो यू कैन एंटर लाइक नंबर ऑफ कॉलम 5 और नंबर ऑफ रोज 10, तो एक ही बार में क्रिएट हो जाएगा। नाउ योर टेबल इज इन फ्रंट ऑफ यू जस्ट बाय राइटिंग द नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज। नाउ अनदर वे टू क्रिएट टेबल इज टेबल के नीचे आ रहा है ड्रॉ टेबल। जैसे आप ड्रॉ टेबल पर क्लिक करेंगे योर माउस विल कन्वर्ट लाइक पेंसिल, जिसमें आप जस्ट पेंसिल को खींचते जाएंगे और आपका टेबल क्रिएट होता चला जाएगा। यानी इफ़ यू वांट टू क्रिएट टेबल अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर पोजीशन, जैसे इसमें हो सकता है कि लेफ़्ट साइड में कॉलम्स हो, राइट साइड में कॉलम्स हो, बीच में कॉलम नहीं हो, या रोज हो सकती हैं आपके हिसाब से। एक टॉप रो हो, बॉटम रो में कुछ एरिया खाली हो, मतलब दिस टाइप ऑफ इफ़ यू वांट टू क्रिएट अकॉर्डिंग टू योर ओन फॉर्मेट, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन। टेबल में हम चाहें तो सीधे एक्सेल की स्प्रेडशीट को भी यहाँ ला सकते हैं, और ये कुछ क्विक टेबल्स हैं। क्विक टेबल्स में हम क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी बना बनाया फॉर्मेट हमारे इसमें इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट हो जाने के बाद आप उसमें यू कैन चेंज द वैल्यूज़ वट एवर यू वांट। तो विच एवर यू आर लाइकिंग द मोस्ट, जो भी आपको अच्छा लग रहा है यू कैन चूज़ एज अ टेबल। लेट से हम एक मार्कशीट बना रहे हैं तो इसके लिए हमने ये इंसर्ट टेबल में सेलेक्ट किया। ठीक है, इसमें हम इंसर्ट करें लाइक सब्जेक्ट एंड तो लेट मी एंटर सम डिटेल्स इन दिस लाइक मार्कशीट। सपोज दिस इज अ मार्कशीट फिलिंग विथ नंबर्स लाइक सब्जेक्ट्स एंड टोटल मार्क्स ऑफ 10 मार्क्स, परसेंटेज एंड एवरीथिंग हैज बीन क्रिएटेड। दिस इज द total whatever the amount is about total like 600 and so this is your complete table। इसमें हमने सारी डिटेल्स भरी है लाइक अबाउट मार्कशीट। तो नाउ फर्दर सपोज यू वांट टू इंसर्ट एनी रो। अगर कोई रो इसमें डालना चाहते हैं तो किसी रो को आप सेलेक्ट करिए और गो इन द लेआउट मेनू एंड इंसर्ट अबव। इफ यू क्लिक इंसर्ट अबव तो ऊपर रो इंसर्ट हो जाएगी। इफ़ यू क्लिक इंसर्ट बिलो तो रो नीचे इंसर्ट हो जाएगी। तो अकॉर्डिंगली यू कैन इंसर्ट रोज आइदर अबव और बिलो अकॉर्डिंगली। अगर आप पूरे कॉलम को सेलेक्ट करते हैं जस्ट गोइंग, अगर आप इंसर्ट लेफ़्ट करते हैं तो लेफ़्ट साइड में यू विल फाइंड अ कॉलम इज इंसर्टेड, और अकॉर्डिंगली अगर आप
इंसर्ट राइट करते हैं तो आप राइट साइड में कॉलम इंसर्ट हो जाता है। तो दीज आर द फ्यू वेज टू इंसर्ट रोज एंड कॉलम। इस तरह से आप रो और कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं वेरी इजीली। ओके, नाउ नेक्स्ट, नाउ सपोज इफ़ यू वांट टू डिलीट समथिंग, लाइक किसी रो किसी कॉलम को आप डिलीट करना चाह रहे हैं, तो अगेन यू विल गो टू लेआउट एंड सेलेक्ट डिलीट ऑप्शन। इसमें डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रोज, डिलीट टेबल, वट एवर विच एवर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट यू वांट टू डिलीट यू कैन डिलीट बाय सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन। ठीक है, हमने सेलेक्ट किया डिलीट सेल, तो शिफ्ट सेल लेफ्ट करके ओके करेंगे। तो जिस सेल को आप डिलीट कर रहे हैं दैट सेल विल बी एम्प्टी, वहाँ पे लेफ्ट साइड से पूरी सेल खिसक के चली आएगी। यानी आपने उसमें सेलेक्ट किया है कि शिफ्ट सेल लेफ्ट, अगर मैं करूँ कि नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे कि डिलीट करने में शिफ्ट सेल अप, तो नीचे से सारी सेल जो है शिफ्ट होकर ऊपर चली जाएंगी और दैट सेल पर्टिकुलर सेल विल बी डिलीटेड। तो अकॉर्डिंगली यू कैन डिलीट विच एवर यू वांट। इसमें आप एंटायर रो को भी सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, एंटायर कॉलम को यू कैन डिलीट। सो दिस वे यू कैन ऑपरेट टेबल प्रॉपरली। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट मर्जिंग सेल। लेट्स से कि यहाँ दो सेल है ऊपर साइड में, एक लेफ्ट साइड में एक सेल है और एक राइट साइड में। जो दो सेल्स हैं, इफ़ यू वांट कि वी वांट टू मर्ज बोथ द सेल, इन दोनों सेल को हम मर्ज करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो सिंपली विल फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंसर्ट टू सेल्स। दो सेल्स हैं, सपोज कीजिए इनको मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करके लेआउट में जाके सपोज मैं कुछ राइट डाउन कर रहा हूँ अबाउट मार्कशीट। लेट मी राइट डाउन हेलो और वेट, लेट मी राइट मार्कशीट। मैंने लिखा मार्कशीट पहले सेल में, दूसरे सेल में लिखा 10th का मार्कशीट है ये। अगर मैं दोनों को सेलेक्ट करूँ, ये दोनों अलग अलग सेल में हैं, तो इफ़ आई सेलेक्ट बोथ दी सेल्स एंड क्लिक मर्ज सेल, तो आई विल फाइंड कि पूरी सेल जो है मर्ज हो चुकी, जुड़ चुकी है आपस में। ठीक है, और इसको हम सेंटराइज करके सेंटर में ले सकते हैं और इसको ऐसे बोल्ड और बड़ा कर सकते हैं। तो मार्कशीट क्लास 10th हो गया। अगर वैसे ही मैं चाहूँ कि इसको स्प्लिट करूँ, यानी अलग दिखा रहा है दो कॉलम में मुझे तोड़ना है और रो एक ही होनी चाहिए, तो ओके रो एक ही रह गई और दो कॉलम बन गए। तो अगेन बोथ द वैल्यूज़ आर सेपरेट इन टू डिफरेंट सेल्स। तो दो सेल में ये हो चुकी हैं मार्कशीट एंड 10th। नाउ दिस इज़, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। स्प्लिट टेबल भी आप कर सकते हैं, यानी सेम टेबल को हम अलग अलग दो भागों में स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल इन लेआउट। नाउ ये कुछ टेबल स्टाइल्स हैं, इन टेबल स्टाइल्स को भी हम सेलेक्ट करके इनका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फिर अगर हम टेबल को मूव करना चाहते हैं तो इसका ये हैंडल है, टेबल हैंडल को पकड़ के हम इसको मूव कर सकते हैं। वैल्यू को भी एक जगह से उठा के दूसरी जगह हम मूव कर सकते हैं। और ये टेबल का हैंडल है, इसको पकड़ के हम टेबल को जहाँ चाहे ऊपर नीचे जहाँ भी रखना चाहें वी कैन डू इट ईजीली। ठीक है, तो ये हैंडल से हम इसको ऊपर नीचे कहीं भी टेबल को अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। नाउ ये हमने कुछ जोड़ के रखा हुआ है, लेट्स सी कि एग्जैक्टली हमने इसको सही से जोड़ा है कि नहीं। तो हम जाते हैं लेआउट में है फंक्शन या फार्मूला। हम चाहें तो यहाँ पे फार्मूला को अप्लाई कर सकते। इस सेल पे हमने क्लिक किया फार्मूला पे, जैसे हमने फार्मूला पे क्लिक किया देयर विल बी अनदर डायलॉग बॉक्स जिसमें वो ऑटोमेटिक फार्मूला लिखा हुआ आता है कि हाँ मुझे इसको सम करना है, ऐड करना है। तो क्लिक किया मैंने, तो ऑलरेडी है सम ऑफ अबव, यानी ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं उसका सम हो। सही है, मैंने सही जोड़ा था। इसमें भी चेक करते हैं, इसको डिलीट किया मैंने, गया लेआउट के फंक्शन फार्मूला में सम ऑफ अबव, ओके ये भी सही मैंने जोड़ा हुआ था। तो इस तरह से वी कैन अप्लाई सिंपल फार्मूलाज, जो कि बहुत सिंपल जो फार्मूलाज होते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े कैलकुलेशन के लिए हमें MS एक्सेल में जाना पड़ेगा, तो दैट इज़ सफिशिएंट फॉर दी वर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो नाउ इफ़ यू वांट टू रीसाइज, कॉलम का साइज वगैरह कम करना बढ़ाना, रो का
तो जैसे हम रो के ऊपर जाते हैं हमारे कर्सर का जो है शेप चेंज हो जाता है, उसी से हम पकड़ के लेफ़्ट या राइट कॉलम को सेट कर सकते हैं, या अप या डाउन हम इसको कर सकते हैं। या टेबल प्रॉपर्टीज़ में हम क्लिक करके जा सकते हैं। रो की साइज़ को यहाँ से हम सिंपली बढ़ा सकते हैं। यहाँ से में दिया हुआ है तो घटा दिए या बढ़ा दिए, इससे वी कैन चेंज द कंप्लीट साइज ऑफ एवरी रो एंड अकॉर्डिंगली सेम वे कॉलम ऑल्सो। तो दिस वे वी कैन डू द सेंटरिंग। यहाँ पे आप हैंडल पे क्लिक करके साइमल्टेनियसली यू कैन सेलेक्ट द कंप्लीट टेबल। तो इससे उस हैंडल से पूरा ही टेबल सेलेक्ट हो जा रहा है। अब अगर आप ये स्टाइल्स हैं, इन स्टाइल्स को मैंने बता ही दिया है कि इस पर आप क्लिक करके टेबल के डिफरेंट स्टाइल्स को यूज कर सकते हैं। ये है बॉर्डर। अगर आप बॉर्डर को भी अप्लाई करना चाह रहे हैं कि हाँ टेबल में कुछ बाहर से बॉर्डर दिखाई दे, तो भी आप इसका साइज़ को वाइड करके थोड़ा मोटा करके और बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं कि हाँ ये चारों तरफ से बॉर्डर हो, एक सेल के ऊपर हो, या अगर आप टेबल को पूरा सेलेक्ट करेंगे तो यू कैन सेलेक्ट कम्प्लीटली। अब ये पूरे टेबल के चारों तरफ ये बॉर्डर अवेलेबल हो चुका है। इस तरह से यू कैन अप्लाई। इस साइज़ को हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जो जो लाइन का साइज़ है। इवन कलरफुल भी हम चूज कर सकते हैं, इससे हमारा टेबल कलरफुल अपने हिसाब से बन सकता है। तो दिस वे यू कैन अप्लाई डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑन दी टेबल। ओके नाउ अगर आप चाहते हैं कि हमारे टेबल में कुछ पिक्चर्स इंसर्ट हो, तो यू कैन ऑल्सो डू द सेम बाय क्लिकिंग इंसर्ट पिक्चर में जो भी आप पिक्चर सेलेक्ट करेंगे दैट विल कम हियर, और उसको रिसाइज करके यू कैन पुट इट समवेयर इन द सेल में उसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस वे यू कैन डू अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ये आपका टेबल विल वर्क। ठीक है, इसके आप अगर आप स्टाइल्स में जा रहे हैं तो डिफरेंट स्टाइल्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके टेबल का स्टाइल भी चेंज हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली यू कैन अप्लाई दीज सेटिंग्स ऑन दी टेबल with the help of home and layout and design menu tab. So that's all for today about table के बारे में हमने different चीज़ें जाना, like how to insert row and column and everything. So that's all for today. We'll meet in the next video. Till then, have a nice time.